हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बड़े ही होंगे। और पढ़ाई कैसे चल रही? अच्छी चल रही ना? चलिए, तो आप लोगों ने इस बुक से क्वेश्चन नंबर 10 तक फिनिश कर लिए थे। आइए आज हम लोग उसी से उसकी आगे से क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, है ना बच्चों? आइए कुछ आपको एक थोड़ा सा बोल देते हैं। क्या? ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। कहते हैं मंजिलें ज़िद्दी हैं और रास्ते ज़िद्दी हैं। मंजिलें ज़िद्दी हैं और रास्ते ज़िद्दी हैं। इन मंजिलों से और रास्तों से कह दो कि हौसले भी ज़िद्दी हैं, है ना? तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं इसी के आगे से क्वेश्चन नंबर 11 से। देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। और इसमें कह रहा है बेटा कि ये किसके बराबर है? चार ऑप्शन। क्या कह रहा है बच्चे? किसके क्या है बेटा? बराबर है। किसके बराबर है मतलब किसके इक्वल है, ये बोलना है। इसके चार ऑप्शन दिए गए बेटा। फर्स्ट ऑप्शन है बेटा सेक ए प्लस टेन ए। सेकेंड ऑप्शन है बच्चा सेक ए इंटू टेन ए। थर्ड ऑप्शन है बच्चे आपका सेक ए माइनस टेन ए। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चे नन ऑफ दीज। पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या है बेटा? क्वेश्चन में दिया गया रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और आपसे कह रहा है कि किसके बराबर है। ठीक है, ऑप्शन चार दिए गए हैं, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए इंटू टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए। अच्छा, क्या बात हो अगर ऐसा क्वेश्चन देखते ही फिनिश हो जाए, देखते ही विद इन सेकेंड। तो आइए आपको देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आप विद इन सेकेंड इसका आंसर कैसे कर सकते हो? तो बच्चे इसका आंसर अगर आपको बताएं तो फर्स्ट वाला हो। कौन सा वाला होगा आंसर? अब आप कहोगे सर कैसे फर्स्ट वाला हो? तो आइए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। इसमें बनते हैं बेटा आपके 4 टाइप के क्वेश्चन। पहले समझ लीजिए उन 4 टाइप्स को। कैसे? एक क्वेश्चन बनता है आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। एक दूसरा क्वेश्चन बनता है बेटा, हो सकता ये नेगेटिव वैल्यू ऊपर हो, पॉजिटिव वैल्यू नीचे हो, यानी 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, है ना? हो सकता है ऐसा हो रूट में 1 प्लस कॉज ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए। या बच्चे ये भी तो हो सकता है कि माइनस वाला ऊपर हो, यानी ये वाला, और ये वाला हो नीचे। इसमें आपके बेटा ये 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से 4 टाइप? 1 2 3 4। आपको मैं केवल ये क्वेश्चन नंबर 11 नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 टाइप से अगर कोई भी इन चारों में से क्वेश्चन आ जाए, आप इसका आंसर देखते विद इन 1 सेकेंड में दे सकते हो। बस ट्रिक ध्यान से सीखिएगा। ट्रिक क्या है? देखिए, ट्रिक ये है बच्चा, जो ऊपर वाला लिखा है आपको इतना याद करना है बच्चे कि साइन का अपोजिट होता है कॉज, और कॉज का अपोजिट क्या होता है बेटा? साइन। क्या याद करना है? साइन का अपोजिट कॉज और कॉज का अपोजिट साइन। ठीक, तो जो ऊपर लिखा है वही लिख के आपको, ऊपर क्या लिखा है? 1 प्लस साइन है, अपोजिट वाले से डिवाइड कर देना है। साइन का अपोजिट बोलो, साइन का अपोजिट बच्चे क्या? कॉस। तो अब बताओ, इसको यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा सा आंसर आपको समझाना है। तो जब एक बार आप डिवाइड करोगे 1 के नीचे कॉस को, तो 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? सेक। आता होगा आपको, फार्मूला होता है बेटा 1 बाई कॉस, अब नहीं जानते। और एक बार साइन के नीचे डिवाइड करोगे तो क्या दे देंगे? 10। आया कि नहीं आया? अरे चलो और थोड़ा डेप्थ में देखो बच्चे, बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, अच्छे से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। जब आपके सामने क्वेश्चन आए, आपको लिखा पढ़ी नहीं करनी, विद इन सेकेंड आप देखते आंसर दे सकोगे, वो भी मैं सिखाऊंगा। देखिए, तो इसको अलग अलग डिवाइड करिए। 1 बाई कॉज ए प्लस क्या बेटा?
साइन ए बाई कॉज ए। आपको मालूम है कि डिनोमिनेटर में हर में कोई चीज़ लिखी है तो अलग अलग कर सकते हैं। तो 1/cos क्या हो जाएगा, सेक ए, और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा बताइए, tan। तो यही तो था इसका आंसर। देखिए देखिए बच्चे, यही आंसर था कि नहीं था, 1 sec a प्लस tan ए। बात समझ में आई? अच्छा, अब आप समझोगे सर अगर आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया है तो आप इसका देखते वगैरह कैसे करो। मैंने क्या बोला कि ऊपर वाला ऐसे ही लिख लेना है, एक लाइन और लिखूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और साइन का अपोजिट क्या बच्चे बोलो, कॉस। तो 1/cos क्या हो जाएगा, अब ये स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा सेक, और साइन बाई कॉस क्या हो, माइनस है तो क्या लगाओगे माइनस, और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan। समझ में आया कि नहीं आया बताइए, क्लियर है कि नहीं है ना। तो इस तरीके से आप विद इन सेकेंड, आप देखिए अब इसका फटाफट देखिए आंसर क्या होगा। 1+cos, तो देखिए 1+cos तो ऐसे ही लिख लोगे, बोलो कॉस का उल्टा क्या होता है साइन, और 1/sin क्या होगा बेटा कॉसेक ए, और कॉस बाई साइन क्या होगा, प्लस लगा तो प्लस कॉट ए। विद इन सेकेंड, आप 1 सेकेंड में इसका एक और टाइप बनता है बच्चे, इधर देख लो, यानी निगेटिव वाली हो सकता है वैल्यू ऊपर हो और पॉजिटिव वाली कहाँ हो, नीचे हो, उस कंडीशन में भी बोलो कॉस का उल्टा साइन, तो 1/sin क्या हुआ कॉसेक, और कॉस माइनस है तो माइनस, कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा कॉट। आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन अब क्लियर हो गए होंगे कि अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है रोड में 1+sin है अपॉन 1-sin है तो उसका विद इन सेकेंड आप आंसर कैसे दे सकते हो। रिपीट अगेन, केवल आपको ये रिमेंबर रखना है, साइन का अपोजिट कॉस, कॉस का अपोजिट साइन, ऊपर वाला सेम लिख के जो ऊपर है और इस अपोजिट से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। आपका विद इन सेकेंड बगैर लिखा पढ़ी इस टाइप का क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि बच्चों मैंने आपसे वादा किया था कि एकेडमिक में कोई ट्रिक नहीं होती एडवांस में, बट जितना हो सकेगा पॉसिबल होगा मैं आपको उतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के ट्रिक्स प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप अब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप विद इन 1 सेकेंड में इसको सॉल्व कर सकोगे। चलिए देखिए बेटा, 12 नंबर कुछ इसी के जैसा था, हमने आपको ऐसे ही बता दिया। 13 नंबर भी बेटा इसी के जैसा, हमने आपको ऐसे ही बता दिया। अब 14 नंबर बच्चे आप क्वेश्चन देख लो, तो देखें 14 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा। 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा है बच्चे सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस tan। इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक बच्चे, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सेक थीटा प्लस tan थीटा, दूसरा ऑप्शन है बच्चे सेक थीटा माइनस tan थीटा, थर्ड ऑप्शन है बेटा आपका कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और फोर्थ ऑप्शन है बच्चे आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ध्यान समझिएगा, देखिए देखिए आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं करना है, आप ये भी विद इन सेकेंड 1 सेकेंड में ख़त्म कर सकते। आइए आपको बताते हैं, इसका आंसर होगा बच्चा ये पहला वाला। नहीं समझे, आइए समझाते हैं। इसमें भी आपके 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक नहीं, जिस टाइप का बच्चे क्वेश्चन आएगा उस टाइप का हम आपको केवल एक सवाल नहीं बताएंगे, उससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे करवाते जाएंगे। बस आप ध्यान से देखते रहिए और पढ़ते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। और ज़रूरतमंद बच्चों तक ज़रूर इसको भेजते रहिए, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, तो इसमें कौन कौन से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट, सेकंड, और इधर लिख दे रहा हूँ बच्चे थर्ड, और इधर क्या बच्चा फोर्थ। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। अच्छा, थोड़ा दूर लिख दो बच्चे। और बेटा ये भी तो हो सकता है, अच्छा पहचानोगे कैसे, सेम रिलेशन ऐसा ही होगा, ऐसे ही आप पहचानोगे।
नहीं समझे? सेक tan में ही रिलेशन दिया होगा, कभी प्लस माइनस, कभी प्लस वाला ऊपर, कभी माइनस वाला ऊपर। तो देखिए, या दूसरा हो सकता है माइनस वाला ऊपर दे दे, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 10। बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की क्लास है तो आपके एकेडमिक क्लास के तरीके से नहीं पढ़ाई जा रही है। यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट से शॉर्ट कैसे बता सकूँ। और जब आपकी एकेडमिक क्लास के वीडियो अपलोड होते हैं, यानी फर्स्ट 10, 10, 9, 10 इस टाइप के, तो उसमें मैं डीपली वैसे स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो यहाँ आपको बेटा आंसर क्लिक करने के नंबर मिलते हैं, ना कि कॉन्सेप्ट के। याद रखिएगा, कंपटीशन का मतलब है आप कितनी जल्दी क्या करते हो क्या नहीं करते हो, कोई मैटर नहीं करता है बच्चा ना, बिल्कुल कोई मैटर नहीं। आप कितनी जल्दी गोला भरते हो, गोला कितनी जल्दी फिल करते हो, विद इन सेकेंड, विद इन 2 सेकेंड में, उससे बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो आपको यहाँ पे केवल ये सीखना है कि अगर कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आए तो हमको उनको विद इन सेकेंड, 1 सेकेंड में कैसे कर सकते हैं। यही चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और इसमें बनता है बच्चा, एक ये हो सकता है कॉसेक थीटा, ध्यान दे बेटा, माइनस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। और यह एक और बन सकता है बच्चे, हो सकता है यही प्लस वाली वैल्यू ऊपर हो, माइनस वाली नीचे हो, यानी क्या, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस। ठीक है बच्चों, बच्चा 1 सेकंड देख लो कैमरे में सही दिख रहा है कि नहीं। हाँ, सब सही दिख रहा है। चलिए फिर चलते रहिए, ध्यान दीजिए। तो बच्चे इसमें देखो ध्यान से, आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा है अभी तक आपको ट्रिक नहीं बताए, बताने जा रहा हूँ। बच्चा इसमें जो ऊपर लिखा है ना, वही आंसर है आपका। कहाँ लिखा है? ऊपर वाला। तो भैया आप देखते ही बता दोगे कि सर जी इसका आंसर होगा सेक प्लस 10, सर इसका आंसर होगा सेक माइनस 10, सर इसका आंसर होगा कॉसेक माइनस कॉट, सर इसका आंसर होगा कॉसेक प्लस कॉट। नहीं समझ में आया? क्या समझे कि जब भी इन 4 टाइप्स के क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आपका बेटा जो ऊपर लिखा है रूड के अंदर, बस ध्यान रखिएगा रूड लगा होना चाहिए, वही आपका क्या होगा बच्चे, आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डाउट है? नहीं है ना? पक्का क्लियर है? अच्छा, एक और चीज़ मेरे दिमाग में बहुत अच्छी है, अभी अभी बिल्कुल जस्ट अभी क्लिक कर गई बच्चा पढ़ाते पढ़ाते, तो वो भी देख लो। क्या देखना? अगर सर इन पे रूट लगा है तो इनका आंसर ये होगा। ध्यान से देखना बच्चा, सर अगर रूट लगा है तो ऊपर वाला, अगर सर रूट ना लगा हो तो कैसे आंसर होगा। तो आइए बच्चों आपको सिखाते हैं कि अगर इन्हीं क्वेश्चनों पे रूट नहीं लगा है तो इनका आंसर क्या होगा। तो बच्चे कुछ नहीं, रूट कैसे हटता आप बताओ, स्क्वायर लग जाता है कि नहीं लग जाता है, तो बस स्क्वायर लगा दो, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, समझ गया बेटा। अगर रूट नहीं लगा है तो स्क्वायर लग जाएगा, अगर बेटा रूट लगा है तो स्क्वायर नहीं लगेगा। आई होप बच्चों अब ये आपको 4 टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ठीक, तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बेटा, 14 तक। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15 कैसे करोगे। मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चा, जितनी ट्रिक पॉसिबल है उतनी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। जब कोई क्वेश्चन ट्रिक से नहीं पॉसिबल होगा तो आपको फिर वो एकेडमिक तरीके से बताया जाएगा। देखें बेटा 15 नंबर में क्या कह रहा है बच्चे, क्वेश्चन दिया गया है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चा। फर्स्टली है टेन थीटा, कह रहा है किसके बराबर है, सब में वही बोल रहा है बेटा, किसके इक्वल निकालना है। ठीक, दूसरा सवाल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है बेटा कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तीसरा ऑप्शन दिया गया है बच्चे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा।
और चौथा ऑप्शन दिया गया है बेटा tan थीटा प्लस sec थीटा। आइए सही ऑप्शन की जांच करें। तो बच्चे मुझे तो मालूम है इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा बेटा सी पर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब आप कहोगे सर आप कैसे जान गए, तो आइए सर आपको भी सिखाते हैं कि कैसे हम जान गए। इसके लिए आपको ट्रिक सीखनी पड़ेगी ना, कि ट्रिक क्या है। देखिए बच्चा, इसमें भी आपके 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझिए कौन कौन से वो 4 टाइप के क्वेश्चन हैं जो इसमें बनते हैं। पहले आपको वो पता होना चाहिए ना, तब आपको मैं आंसर सिखाऊंगा। तो देखिए कौन कौन से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो आपका यही बनता है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। दूसरा बनता है बच्चा आपका इसी में साइन सेम रहे और बेटा प्लस की जगह क्या हो जाए माइनस हो जाए, यानी 1 माइनस कॉस थीटा। या बच्चे ऐसा भी तो हो सकता है क्या कि सर साइन ये कॉस वाला ऊपर आ जाए और साइन वाला नीचे आ जाए। तो बेटा कुछ ऐसा भी तो बन सकता है, यानी कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, या बच्चे कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। इस बात का वादा है कि आप ये विदिन सेकेंड, 1 सेकेंड में ख़त्म करोगे। बस मेथड सीख लो। मेथड क्या है बच्चा, एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा, फिर मैं डायरेक्ट कर दूंगा। ठीक, सीखिएगा ध्यान से। जो बेटा नीचे लिखा है, कहाँ लिखा है नीचे, उसी के बीच में साइन चेंज करके ऊपर लिख दो। 1 प्लस कॉस का उल्टा 1 माइनस कॉस, हो गया। और ऊपर जो लिखा है उसी से कर दो बच्चा डिवाइड, तो आपका आ जाएगा आंसर। नहीं समझे क्या है कि जो नीचे लिखा है उसी को उसके अपोजिट बीच में साइन चेंज करके लिख देना ऊपर, और ऊपर वाले से कर देना डिवाइड। तो बोलो बच्चे 1 बाई साइन क्या होगा कॉसेक, और माइनस लगा तो माइनस, और कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा बेटा कॉट। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि इसका आंसर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कैसे हो गया। आई होप क्लियर होगा। तो आइए अब हम लोग फटाफट इसके निकालते हैं। तो अच्छा सेम रहेगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और इसका इसमें डिवाइड करो 1 बाई साइन क्या हो जाएगा बेटा कॉसेक थीटा, प्लस की जगह माइनस कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा कॉट। ध्यान रखिएगा ऊपर वाले का डिवाइड नीचे वाले में देना है। चलो इधर आ जाओ, बोलो साइन का 1 में डिवाइड करोगे आप कहोगे सर कॉसेक थीटा, माइनस है तो प्लस, साइन का कॉस में डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा कॉट थीटा। खत्म क्वेश्चन। इधर आ जाओ बच्चे, कॉस का 1 में डिवाइड, उल्टा डिवाइड करना है बेटा, ऊपर वाले का नीचे, कॉस का 1 में डिवाइड करोगे सेक थीटा, प्लस है तो क्या लग जाएगा माइनस, साइन के नीचे कॉस का डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा टैन थीटा। खत्म क्वेश्चन। इधर आ जाओ, बोलो कॉस का 1 में डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा सेक थीटा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, कॉस के नीचे साइन का डिवाइड करोगे, मतलब साइन में कॉस का डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा बच्चा टैन थीटा। आई होप अब आपको बच्चे 4 टाइप के क्वेश्चन भी क्लियर हो गए होंगे। क्लियर हो रहे हैं ना अच्छे से। चलिए आइए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपने बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। आई होप बेटा जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बच्चों केवल एक क्वेश्चन नहीं बताता हूँ, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन पॉसिबल हैं वो मैं आपको सारे बता देता हूँ, ठीक। तो ये बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था 15 था। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है बच्चा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस बच्चे दिया गया है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और ये इसके बेटा आपसे आंसर पूछ रहा है। तो देखना बच्चा आप विदिन सेकेंड, 1 सेकेंड में बता सकोगे कि सर इसका आंसर क्या होगा, अगर आपने थोड़ा सा भी बच्चा ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो,
अगर आपने थोड़ा सा भी इससे पहले वाला मन से सवाल पढ़ा होगा तो आप इसको 1 सेकंड में बता पाओगे। आइए पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है बच्चे 2 sin थीटा, दूसरा ऑप्शन है बच्चे 2 cos थीटा, तीसरा ऑप्शन है बच्चे 2 sec थीटा और चौथा ऑप्शन है बच्चा क्या 2 cos sec थीटा। क्या है बेटा 2 cos sec थीटा। करेंगे ना। आप बताइए क्या पिछले टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं है? पिछले टाइप का है? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल है। तो बस चट से ख़त्म कर दो इसको। कैसे चट से ख़त्म करोगे? मैंने क्या सिखाया था, ऊपर वाले का डिवाइड नीचे में करना है। तो 1/sin क्या होगा cos sec, है ना। cos में साइन का डिवाइड करो, प्लस है तो प्लस, और बेटा नहीं बच्चा उल्टा बताया था। प्लस है तो क्या आएगा बेटा बोलो, माइनस आएगा। क्या आएगा माइनस। cos बाई साइन क्या हो जाएगा cot थीटा। तो बच्चा सिमिलरली ये क्या होगा बोलो, cos sec और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस cot। तो बचवा ये माइनस से और ये प्लस से कैंसिल हो जाएगा। आई होप आपको आंसर दिख गया होगा। कॉसेक ऐड होके कितना दे देंगे 2 cos sec थीटा। फिनिश क्वेश्चन। क्लियर हो गया बच्चा? ट्रिक पढ़ने का फ़ायदा समझ में आ रहा। जो क्वेश्चन आप 2 मिनट में करते थे वो क्वेश्चन आप 2 सेकंड में कर सकते हो विदाउट पेन एंड पेपर। बच्चे एक और बात, क्योंकि मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है, आपको पेपर में किसी को समझाना नहीं है। आप विद इन सेकेंड विदाउट पेन एंड पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस ट्रिक ध्यान से समझिए। कैसे? देखिए ना, जो ऊपर वाला लिखा है उसी में नीचे वाले, ऊपर वाले का नीचे वाले में डिवाइड करना है, सिंबल चेंज कर देना है। तो साइन 1/sin cos sec प्लस हो गया माइनस, cos बाई साइन हो गया cot। सिमिलरली ये प्लस माइनस कैंसिल, cos sec। आई होप बच्चों क्लियर हो रहा होगा अच्छे से, है ना, हो रहा है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बेटा, ये तो क्वेश्चन नंबर 16 था। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर में दिया गया बेटा साइन थीटा अपॉन 1 - tan थीटा प्लस बच्चे दिया गया है साइन थीटा अपॉन 1 - क्या बच्चे कॉट थीटा। तो इसको कैसे लगाएं सर, इसका आंसर क्या होगा? तो आइए बच्चों सबसे पहले इसके ऑप्शन लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। साइन थीटा अपॉन 1 - tan थीटा और साइन थीटा अपॉन 1 - क्या बेटा कॉट थीटा। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आंसर पूछ रहा है। चलो भाई निकालते हैं। इसका दिया गया फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकंड में दिया गया बेटा 1, थर्ड में दिया गया बच्चे tan थीटा और फोर्थ में दिया गया बच्चा साइन थीटा। क्या दिया गया बेटा साइन थीटा। आइए इसको करते हैं। अगर आप देखोगे कि सर अब तो बड़ी समस्या कि इसमें कोई ट्रिक तो लग नहीं पा रही है, इसमें कैसे आपने जितने क्वेश्चन पढ़ाए हैं उसके अकॉर्डिंग तो इसमें कोई ट्रिक नहीं लग पा रही। कोई बात नहीं, अगर उसके अकॉर्डिंग इसमें कोई ट्रिक नहीं लग रही है तो फिर हमारे पास दूसरी ट्रिक है। तो आइए आपको दूसरी ट्रिक देते हैं। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, अगर आप कोई वैल्यू डाल सकें, ध्यान सुनिएगा, अगर आप कोई ऐसी वैल्यू डाल सकें जो इसको सेटिस्फाई कर जाए, ध्यान समझिएगा, जो किसी ऐसा एंगल फिट करें जो इसको सेटिस्फाई कर जाए, इसका सही आंसर दे दे विदाउट ज़ीरो एंड इनफाइनाइट, मतलब लगभग ज़ीरो एंड इनफाइनाइट ना हो। तो जो इसमें में से वही सेम आंसर अगर इसको सेटिस्फाई करेगा, बस वो यूनिक आंसर होना चाहिए, तो वही आपका आंसर होगा। नहीं समझे? आइए समझाते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम इसमें ज़ीरो डालते हैं तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट बन जाएगा। लेकिन बच्चा अगर हम इसमें कोई ऐसी वैल्यू डाल सकें जो इसको यूनिकनेस ला दे। आइए पहले इसका बच्चों हम आपको थोड़ा पहले ट्रेडिशनल मेथड सिखाते हैं। देखिए ट्रेडिशनल तरीका क्या है, अगर इसको हम ट्रेडिशनल करते मतलब अपने 9th 10th से, तो कैसे करेंगे। तो देखो बच्चा,
इसको लिखेंगे साइन। बेटा मैंने आपसे कहा जब कोई ट्रिक नहीं होगी तो आपको वही 9/10 वाला तरीका फर्स्ट ईयर वाला लगाना पड़ेगा। तो बच्चे इसको ब्रेक कर सकते हैं, साइन बाई कॉस, है ना। अच्छा भाई, इसको बेटा ऐसे ही क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई क्या लिख सकते हैं बच्चे, साइन लिख सकते हैं। बोलो आया कि नहीं आया। जिसके अपॉन में कुछ नहीं 1, जिसके अपॉन में कुछ नहीं 1। तो देखिए बेटा एलसीएम ले लीजिए, ये ऐसे लिख लीजिए साइन थीटा, एलसीएम लेंगे बोलो कॉस थीटा, बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस क्या बेटा साइन थीटा, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा बच्चे कॉस थीटा। यही काम बेटा इधर से करो तो साइन थीटा, बोलो बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई साइन थीटा का 1 से साइन थीटा माइनस तो माइनस कॉस थीटा का 1 से बोलो बच्चा कॉस थीटा, है ना। और नीचे से क्या बेटा साइन थीटा, और मेन अपॉन लाइन के नीचे 2, तीसरा वाला कहाँ जाता है बच्चे ऊपर, कहाँ जाता है ऊपर। डाउट है, डाउट है, बोलो बोलो जल्दी बोलो। नहीं होगा, नहीं होगा, ध्यान दें बच्चे। तो फिर इसको क्या करेंगे बोलो, ये ऊपर आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये इधर से क्या आ जाएगा बच्चा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन इधर से क्या बचा बच्चा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और बच्चा इधर से क्या बचा, अगर देखो बेटा थोड़ा सा ध्यान दे दो, यहाँ पे बचा साइन माइनस कॉस, अगर माइनस साइन कॉमन ले लें तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे ना। तो जब माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये पॉजिटिव क्या हो निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या हो जाएगा निगेटिव। ऐसा क्यों किया, ताकि ये सेम हो सके, क्या हो सके बेटा सेम हो सके। तो ऊपर से देखो बच्चे साइन थीटा दोनों में कॉमन है, तो साइन थीटा ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और बच्चा डिनोमिनेटर है सेम, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इससे ये क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा साइन थीटा, कितना आ जाएगा बेटा साइन थीटा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बच्चे 4 सही होगा। कौन सा होगा 4th। ये तो पहले ये बताओ आपको ये सवाल समझ में आया, क्लियर है। ये तो हो गया बच्चे इसका ट्रेडिशनल मेथड कि सर अगर इस तरीके से करते हैं जैसे 9th-10th में फर्स्ट ईयर में हम क्वेश्चन को लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये वाला मेथड लगाते हैं, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में वही चल रहा होगा सर क्या इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, सर अगर कोई शॉर्टकट वे हो तो वो बताइए ना। आपने तो वादा किया था सर शॉर्टकट बताएंगे, और आप तो डायरेक्ट बताए दे रहे हैं। तो सर शॉर्टकट बताइए। तो देखिए बच्चे आइए देखते हैं अगर इसका कोई शॉर्टकट हो सकता है तो। लेकिन उससे पहले बच्चों मैंने आपको बता रखा है कि जितना पॉसिबल हो सकेगा उतनी शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन जिस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक पॉसिबल नहीं होगी, बच्चे कई बार बता चुका हूँ, ट्रिक किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए होती है लेकिन कॉन्सेप्ट हर सवाल के लिए होते हैं। तो ट्रिक हमेशा हर क्वेश्चन पे नहीं लगेगी लेकिन कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन पे लगेगा। तो जिस क्वेश्चन की बच्चे पॉसिबल होगा ट्रिक उस क्वेश्चन की ज़रूर दी जाएगी, पॉसिबल नहीं है तो आपको ट्रेडिशनल मेथड ही लगाना पड़ेगा, ठीक। तो आइए इसका देखते हैं कि क्या ट्रेडिशनल मैथ अगर इसका के ट्रिक से कोई तरीका हो सकता है। तो देखो अगर इसमें बच्चे 0 पुट कर दें तो 0/0 पुट करो, साइन 0 पूरा 0 हो जाएगा, साइन 0 0। तो बच्चे 0 पे तो 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, ये भी 0, tan 0 0, ये भी 0 और साइन 0, तो 3 तो नहीं सही हो सकते। मतलब कोई ऐसी वैल्यू डालिए, ध्यान सुनिए, कोई ऐसी वैल्यू डालिए जिसे केवल एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करता हो, मात्र एक, तो वो हो जाएगा। अच्छा भाई अगर 45 डालें बेटा तो 45 0 tan 45, यहाँ 45 ये 0 हो जाएगा, 1 में से 1 ये भी 0 हो जाएगा, तो 1/0 यानी इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, और 45 तो 1 2 ऑप्शन 1 दे देगा, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा भाई बच्चे अगर 90 डालें तो भी नहीं हो सकता, 60 डालें तो tan पे दिक्कत करेगा, cot पे। बच्चवा इसमें तुम इसको जो है ट्रेडिशनल मेथड से ही लगाओ तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसकी ट्रिक्स जो है कोई ऐसी खास बन नहीं रही है, ठीक है बच्चा। तो जिस क्वेश्चन की ट्रिक पॉसिबल होगी आपको दी जाएगी, इसको आप ट्रेडिशनल मेथड से ही पढ़ लें। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा कहाँ पे 18 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखें 18 नंबर तो बहुत ही सिंपल है, अरे बहुत ही बउआ लेवल का आ गया। देखिए बच्चों क्या है बउआ लेवल, 1/sec² थीटा
फिर 1/cos² थीटा, और इसका आंसर निकालना है बच्चों आपको। तो फर्स्टली इसका आंसर, इसके 4 ऑप्शन दिए गए बेटा। पहला है 0, दूसरा है 1, तीसरा है क्या बेटा -1, और चौथा है क्या बच्चे इनफाइनाइट। क्या है बेटा इनफाइनाइट। कहाँ गया 18 नंबर। हाँ, तो बच्चा इसमें कुछ भी नहीं करना, आइडेंटिटी लिखी है। बताओ 1 क्या सेक क्या होता है बेटा, जानते होगे सभी लोग। 1 सेक क्या होता है कॉस थीटा, और 1/cos क्या होता है साइन थीटा। तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा मालूम नहीं है आपको? 100% आई होप सबको पता होगा कि बच्चों cos² थीटा प्लस sin² थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से सवाल का आंसर क्या है बच्चों 1। बेटा 1 सेकेंड, ठीक है बच्चों, क्लियर है ना? कोई डाउट, कोई समस्या? पक्का नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर बच्चे कौन सा था आपका 18 नंबर। अब हम लोग लेंगे बेटा कौन सा सवाल नंबर 19। कौन सा बेटा 19। देखिए 19 नंबर में क्या कह रहा है बच्चे, 19 नंबर में कह रहा है बच्चे आपसे tan A अपॉन sec A प्लस 1। बेटा 1 सेकेंड बच्चे। हाँ तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर, अरे बेटा वो कोई आ गया था इसलिए आपका वीडियो पॉज करना पड़ा। आपके सामने बताएंगे कौन आया, क्या आया, कौन बुला रहा। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 19 में बेटा दिया गया है tan A अपॉन sec A प्लस 1, और प्लस बच्चे दिया गया है tan A अपॉन sec A माइनस 1। तो आपसे कह रहा है इसका कौन सा आंसर सही है। 4 ऑप्शन दिए गए बेटा आपके पास। पहला ऑप्शन है 2 tan A, दूसरा ऑप्शन है बच्चे 2 sec A, और तीसरा ऑप्शन है बच्चे आपका 2 cos A, और चौथा ऑप्शन है बेटा आपका 2 sec A इंटू क्या बच्चे tan A। ये क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है आपका 19 है। बच्चे ये क्वेश्चन अगर आप डायरेक्ट लगा लो ना तो बहुत जल्दी हो जाए। देखो बच्चों एक चीज़ समझो पहले, कुछ जो मैं समझाना चाहता हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ आप प्रेजेंस ऑफ माइंड अपने, मतलब जो प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब तुरंत वाला जो दिमाग है वो एक्टिव रखिए। कैसे एक्टिव रखना है, थोड़ा सा अगर आप सेंस क्वेश्चन में अप्लाई कर लेते हो तो आपको ये समझ में आ जाता है कि कौन सा क्वेश्चन ट्रिक से हो सकता है, कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकता है, कौन सा क्वेश्चन विदाउट पेन पेपर हो सकता है, कौन सा क्वेश्चन देखते ही हो सकता है। तो थोड़ा बच्चा प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना एक्टिव रखिए ताकि आप देखते ही क्वेश्चन में ये बता सको सर ट्रिक लगाएं कि डायरेक्ट लगा लें। तो बच्चे ये क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से अगर आप डायरेक्ट लगा लीजिए तो आपका विदिन सेकेंड हो जाएगा, विदिन सेकेंड। बिल्कुल देखो कैसे, इन दोनों में tan A कॉमन है तो आप tan A कॉमन ले लो, लोगे कि नहीं लोगे। इसका इधर गुणा कराओगे 1 बचेगा तो क्या आ जाएगा sec A माइनस 1। इसका इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा sec A प्लस 1। नीचे दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या आएगा sec A प्लस 1। और दूसरे ब्रैकेट में बोलो बच्चा एलसीएम वाला तरीका, sec A माइनस 1, ये निगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल, आया कि नहीं आया। sec और sec क्या होता है 2 sec A, तो ये आ गया बच्चा tan A, और ये आ गया यहाँ से 2 sec A, और ये लिखा है बेटा A प्लस बी A माइनस बी, क्या होता है A स्क्वायर, तो sec स्क्वायर A माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1। और बच्चा जरा सा दिमाग, ऊपर से बच्चा 2 sec A इंटू tan A, और बोले उठा sec स्क्वायर A माइनस क्या 1 होता है tan स्क्वायर A, फार्मूले याद होने चाहिए। sec स्क्वायर A माइनस 1 क्या होता है बेटा tan स्क्वायर A। तो बच्चा देखो एक tan A से tan A कैंसिल कि नहीं कैंसिल, बस जरा सा सॉल्व कर लो। कैसे 2 sec को क्या लिखोगे 1/cos A, और tan को क्या लिखोगे, एक tan A बचा ना, एक tan A sin A/cos A। तो बच्चा एक कैंसिल, तो 2 इंटू 1/sin क्या होता है 1/sin हो जाता है बच्चे cos sec A। तो इसका ऑप्शन नंबर
थर्ड सही होगा। क्या आंसर होगा बच्चा? 2/cos A। क्लियर है बेटा? प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का आ रहा है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अच्छा डाउट है? नहीं, चलिए गुड। तो बेटा अगर कोई क्वेश्चन आपको लगे थोड़ा सा विद इन सेकेंड में हो सकता है तो आप देख लें थोड़ा सा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 20 इस आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटो, आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया बेटा? tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस tan 3 थीटा प्लस दिया गया बच्चे cot थीटा अपॉन cot थीटा माइनस cot 3 थीटा पूरे की वैल्यू निकालनी है बच्चे। आपको क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है भाई। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 0, दूसरा दिया गया बेटा 1, तीसरा दिया गया बच्चे क्या -1, और चौथा क्या दिया गया बेटा 2। क्या दिया गया चौथा? अरे भाई ये तो बहुआ लेवल सवाल आ गया। देखिए 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 देखिए, यहाँ पे बच्चे क्या होगी, आपकी एक ट्रिक काम कर जाएगी बहुत अच्छी। मैंने क्या आपको बताया कि मैंने एक ट्रिक बताई थी, अगर एक्सप्रेशन में कोई ऐसी वैल्यू पढ़ सके जिससे केवल एक ही आंसर आए तो आप विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन कर सकते हो। देखो कैसे, अगर बच्चे इस क्वेश्चन में पुट थीटा इज इक्वल टू 45, नहीं समझे? अगर इस क्वेश्चन में थीटा की जगह 45 डाल दें तो ये क्वेश्चन 1 सेकेंड में ख़त्म हो जाएगा। देखो कैसे, बोलो बच्चा tan 45 की वैल्यू 1, tan 45 1, tan 45 डालोगे 45 इंटू 3 करोगे 135 आएगा, 135। और tan 135 की वैल्यू होती है बच्चे -1। क्या होती? देखो बेटा टेबल याद होनी चाहिए, ये समस्या मेरी नहीं है आपकी है। पहले टेबल लर्न करिए, ठीक है? तो tan 145 क्या होता है बेटा? -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1। सिमिलरली बच्चा बोलो cot 45 1, cot 45 1, cot 135 -1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। तो बच्चा यहाँ से 1/2 और प्लस यहाँ से भी कितना 1/2, तो भैया आधा आधा मिलकर कितना 1, कितना बोलो बच्चा? तो ऑप्शन नंबर क्या बच्चे? सेकंड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 20 तक ही रखें, और इसके बाद इसके आगे की क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगी। तो ठीक है, पढ़ते रहिए मन से ऐसे ही। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। और बच्चों अगर आपको लग रहा हो कि जैसे वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज़ बच्चों परोपकारी बने, थोड़ा सा दूसरे बच्चों तक भी इसको शेयर करें। अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो ये दूसरे बनाने का मकसद है कि दूसरे बच्चों तक भी जाना चाहिए। तो आप खुद पढ़ें और जो ज़रूरतमंद बच्चों तक इसकी बहुत नीड है उन तक भी इसको शेयर करें। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।